वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोकरो आवाज बंद रखे। कि जो लारे बैठा उन्होंने पूछो थे कोई पलोट ढाबिया हो थोड़े आपो आपने की थोड़े 9 करोड़ आए 3-4 जगह अलग अलग सेटिंग कर बैठा आधा दिन यार आप महफिल में आए थोड़ा आगे आओ थोड़े वो खूणा छोड़ो ये जगह सब पाक है सब आपो अपना प्लेट ढाबने बैठा कोई और एक तो है नहीं ये सब जगह आप लोगों ने लिए ना सब भेड़े मिल के बैठे तो कोई बात बने ना एक उधर बैठ गया दो उधर ये 4-5 यहाँ खड़े हैं चौकीदार की तो कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा इंतजाम है आप थोड़े लोग दरूद शरीफ पढ़ते नेड़े आ जाओ इतनी ठाट नहीं इतनी हम आप समझ रहे हैं इतना सारा ये इंतजाम किसके लिए किया फिर आपने सब पलोट ढाप दिए अलग अलग कोई रजाई के नीचे दब गया कोई टेंट के नीचे चिपक गया कोई कहाँ चिपक गया थोड़े थोड़े आगे आओ कूड़ा छोड़ो आप लोग हुजूर की महफिल में बैठे हो यार क्या इतने कमजोर बन के बैठे हो रसूलुल्लाह के जिक्र में आए हो तो कुछ गर्मी पैदा करो और आगे आओ ये जगह खाली न रखे आप लोग जब तक भेड़े होकर नहीं बैठोगे मैं तकरीर शुरू नहीं करूंगा और थोड़े आगे ये धौली रजाई वाले जो बैठे ये थोड़ा नेड़े आ जाए माशाल्लाह हाँ ये कोई बात पड़े यार अलग अलग बैठे जन कोई रीजोड़ा बैठा हो क्या कोई मीटिंग में बैठे हो ये थोड़ा ही है अरे यार आप एक अब्दाल के दरबार में बैठे हो सुभान अल्लाह जो कुत्तों का भी ख्याल रखता है वो इन मस्तानों का कितना रखता होगा और तुम अलग अलग कोई कहाँ बैठे इस तरह मत बैठो या इस नियत से बैठो कि बैठे या हो कबूलियत की सनद मदीने में जा मिले हाँ कुछ इस तरह बैठो तो कोई बात बने माशाअल्लाह कुछ मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ आप हजरात मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें और जो बाहर इधर उधर खड़े हैं उनसे भी मैं बड़े अदबी एहतराम से अर्ज करूंगा कि आप लोग भी यहाँ तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह हमारे खुसूसी मेहमान खुसूसी नाज़ हजरात तशरीफ ला रहे हैं हमें उनका नूरानी कलाम भी सुनना है हमारे बुलबुल सिद्दीकी जनाब कारी रोशनदीन साहब नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर हाँ क्या बात है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर वाह 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 वो शीशा जो टूट जाए पत्थर की चोट से वो शीशा जो टूट जाए पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर क्या बात है और क्या हुआ तेरे सद्दू से सदियां बीत गई क्या हुआ तेरे सद्दू से सदियां बीत गई बदल दे जो तेरी जिंदगी वो सजदा तलाश कर और लुट गया तेरा ईमान रहसन के हाथों से लुट गया तेरा ईमान रहसन के हाथों से बचा ले जो तेरा ईमान महमूद जैसा कामिल रहबर तलाश कर बचा ले जो तेरा ईमान ऐसा कामिल रहबर तलाश कर और करे सवार गुलाम को और खुद चले पैदल करे सवार गुलाम को खुद चले पैदल इकबाल जिंदगी में ऐसा आका तलाश कर सुभान अल्लाह आज दुनिया में तज़किरे सबके होते हैं बादशाहों के भी होते हैं वजीरों के भी होते हैं दुनियादारों के भी होते हैं लेकिन जब तक वो है तब तक बात है वो गए तो बाद में बात खत्म उसके बाद किसी की नहीं ये क्या बात है मगर मक्के की धरती पर आज से 1400 साल पहले पैदा होने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हुस्ना की वो खुशबू महकाई थी
क़यामत की सुबह तक आने वाली दुनिया ये बात मानने पर मजबूर हो रही है कि दुनिया वालों सारी चीज जो है वो एक तरफ है, मोहम्मद मुस्तफा के अखलाक का कोई जवाब नहीं। आज मुसलमान भी उनकी तारीफ कर रहा है, हिंदू भी उनकी तारीफ कर रहा है, यहूदी भी उनकी तारीफ कर रहा है, सिख भी उनकी तारीफ कर रहा है, ईसाई भी उनकी तारीफ कर रहा है। चांद की चांदनी में भी मोहम्मद की तारीफ है, सूरज की किरणों में मोहम्मद की तारीफ है, दरिया की रवानगी में भी मोहम्मद की तारीफ है। जब तक दुनिया रहेगी मोहम्मद का नाम चमकता रहेगा। और क्या किरदार मेरे नबी ने अपनाया था, आज भी अगर वो किरदार ये मुसलमान अपना दे तो वो दिन दूर नहीं कि दुनिया तुम्हारे कदमों को सलाम करे। मक्के की धरती है, रात का समय है, दुनिया सो रही है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम कर रहे हैं, रात का 2:30-3 बजे का टाइम है, हुजूर बिस्तर से उठते हैं और आप फरमाते हैं आयशा सिद्दीका से, आप फरमाया कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे दिल को सुकून नहीं है। ये थोड़ा हल्का हल्का करो, लोगों को पता नहीं चल रहा है। मेरे नबी रात को घर से उठे तो क्या देखा, सामने एक पड़ोसी का घर है और जिसका घर था वो मुसलमान नहीं, मुसलमान का घर नहीं, सामने घर यहूदी का है। उसके घर में छोटा सा बच्चा रो रहा था। मेरे नबी उसके घर जाते हैं, मेरे नबी ने दरवाजा बजाया, अंदर से औरत ने पूछा कौन है? नबी ने कहा मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस औरत ने कहा मोहम्मद मेरे घर क्यों आए हैं, रात को क्या काम है? मेरे नबी ने क्या फरमाया, कहे औरत सुन, बच्चा तेरा रो रहा है, मुझ मोहम्मद को नींद नहीं आ रही है। सुन्नी मुसलमानों, दिल पे हाथ रख करके बताओ, अगर गैर का बच्चा रोए तो मोहम्मद को करार नहीं मिलता है। आज अगर भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है तो मुस्तफा को कितनी तकलीफ होती होगी। अगर पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है तो मुस्तफा को कितनी तकलीफ होती होगी। अगर भाई भाई का हक दबा कर बैठा है तो नबी को कितनी तकलीफ होती। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी के पाँव में कांटा भी लगता है तो मोहम्मद को पहले उसकी खबर मिलती है। जो मोहम्मद इतनी खबर रखता है, हम दीवानों का यकीन बोलता है, तो हम अमरुद्दीन हैदर के उर्स में जो हाजिर हुए हैं वो नबी हमें आज भी देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वाह भाई वाह, नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई नारो लगे कोई पुलिस वाला कोई जवाब तो दो ना यार, मोड़ा पड़ गया है सभा एकदम, कोई जवाब दो। इतनी मेहनत हुए पूरा नारो लगाए थे, सभा जो बैठा है नहीं थे जन, हमें कोई वेला कुछ नहीं है, नारे का तो जवाब दो ना। हुजूर का तो इतना सारे किरदार थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमें ईमान के साथ सुनना चाहिए। मेरे नबी ने क्या पैगाम दिया था कि दुनिया वालों, मेरा गुलाम वही है जो मेरे किरदारों को अपनाए। सुभान अल्लाह। दो यहूदी, दो गैर मुस्लिम यहूदी जा रहे रास्ते में, एक यहूदी ने दूसरे से कहा मैं कसम खा करके कहता हूं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। एक ने दूसरे को कहा मैं कसम खा कर कहता हूं इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। उसने कहा तेरे पास क्या सबूत है नहीं गुजरा? उसने कहा मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि रास्ते पर कांटे पड़े हैं, अगर कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम गुजरा होता तो ये रास्ते पे कांटे नहीं होते। वाह 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 वाह, बहुत ये अखलाक थे हमारे, ये किरदार थे हमारे। कब जाके मदीने से हमें मदद मिलती थी। तो आज के यार हालात में, अरे आज भी तू सच्चा मोहम्मद का गुलाम बन, वो दिन दूर नहीं है कि मदीने से तुझे मदद पहुंचाए। यहूदी ने कहा था अगर मोमिन गुजरा होता तो रास्ते पे कांटे नहीं होते। अब देखे किसी को सताना,
किसी को तकलीफ देना, लाख बार सजदे कर रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। मेरे हबीब ने फरमाया अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तेरा सजदा कबूल बाद में होगा, पहले तूने जिसका दिल दुखाया उसे माफी मांग। और यही वलियों का भी अमल रहा है। मेरे नबी के एक सहाबी है, एक जंग में जाते हैं, एक जंग में गए और जब मंडप लगाया था, टेंट तंबू लगाया था, और जब जंग खत्म हुई सारे मंडप उठा के लेकर रवाना हुए। मेरे मुस्तफा का सहाबी जैसे ही जा करके देखा, मंडप उठाने की तैयारी की, खीमा उठाने की तैयारी की, अंदर जाके देखा तो एक कबूतरी ने घर बना दिया। एक कबूतरी ने घोंसला बना दिया है, छोटा सा घर बनाया हुआ। सहाबी ने अपना तंबू वहीं छोड़ दिया। किसी ने पूछा ये क्यों नहीं ले रहे हो? उन्होंने कहा ये इस तंबू को मुझे नहीं ले जाना। कहा क्यों? कि इसके अंदर एक कबूतरी का घर है, अगर मैंने ये खीमा उखेड़ दिया तो कबूतरी का घर उखड़ जाएगा, इसका घर उजड़ जाएगा, इसलिए मुझे मेरा खीमा छोड़ना मंजूर है, इसका घर मुझे तोड़ना ये कभी मेरे ईमान को गवारा नहीं है। ये है मोमिनों की शान, ये है मुसलमानों की शान, ये है अहले ईमान की शान। जो ईमान वाला होता है वो आज भी इन बातों पर अमल करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन जा रहे हैं, पीछे हुजूर के सहाबियों का काफिला है। रास्ते में जाते हैं, क्या देखा? एक कुत्ती बैठी है, कुत्ती, उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे। हुजूर ने एक सहाबी को लाया और ला करके उसके कुत्ती के पास में खड़ा कर दिया। कहा मेरे गुलाम, जितना पीछे काफिला आ रहा है ना, उनको बोल देना कि ये रास्ता छोड़ दे, दूसरे रास्ते से आए, क्योंकि यहाँ कुत्ती के बच्चे बैठे हैं। कोई ऐसा ना हो जाए कि किसी ने कुत्ती के पांव को दबा दिया, कुत्ती के बच्चों को तकलीफ हुई, ये मोहम्मद को गवारा नहीं। ये किरदार है मुसलमानों, मेरे नबी का ये किरदार है, हुजूर का ये किरदार है। हुजूर उस यहूदी के घर गए और जाकर कहा तेरा बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा मेरा रो रहा है, तेरा बिगड़ता क्या है? हुजूर ने कहा औरत, बच्चा तेरा रो रहा है, मुझको सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों रो रहा ये बता। उस औरत ने कहा मेरे घर में एक ही चिमनी थी, एक ही चिराग था, वो बुझ गया, अब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने की बिना पर मेरा बेटा रो रहा है। हुजूर अपने घर गए। सुभान अल्लाह। कौन नबी जिसके सदके में दुनिया बनी? वो नबी, भूखों को खाना खिलाने वाला नबी, प्यासों को पानी पिलाने वाला नबी, बेसहारों को सहारा देने वाला नबी, पड़ोसियों को हक अदा करने वाला नबी, गरीबों का काम आने वाला नबी, हम सबको क़यामत तक खबर रखने वाला नबी, जो कायनात में अफजल वाला, नबियों में भी आला, कायनात में मोहम्मद की मिसाल कोई नहीं। बरेली का ताजदार यूं कहता है, सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बेसहारा न समझे समाना हमें, बेसहारों का सारा हमारा नबी, कौन देता है देने को मोह चाहिए, सुभान अल्लाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो हुजूर अपनी चिमनी घर से उठाई, अपना चिराग घर से उठाया और एक यहूदी के घर में दिया। अब यहां से मुझे बताओ, अगर गैर का बच्चा रोए तो मुस्तफा को तकलीफ पहुंचती है, अगर गैर के घर में तकलीफ हो तो मेरे नबी को करार नहीं मिलता। आज तुम जो है, हम और आप कितने लोगों का हक दबा पर बैठे, फिर कहते हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। ये सरासर धोखा है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मोहम्मद के गुलाम बन जाओ, जन्नत तुम्हें सलाम करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। यही वलियों का किरदार रहा है। मेरे हुजूर ने
وہ اٹھایا چراغ اور یہودی کے گھر پہ جا کے چراغ روشن کر دیا. سبحان اللہ. ان کے گھر پہ روشن کیا چراغ اور قیامت تک دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ میرے غلام بننا چاہتے ہو تو اس میرے کردار کو اپناؤ. دنیا بھی سلام کرے گی اور مر جاؤ گے تیرا جنازہ جائے گا, دنیا دیکھ کر کہے گی محمد عربی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. یہ شان ہے. ہم سے تو بھائی بھائی نہیں بولا, ابھی جو رکھی بھلائی کرانا حقے بھائی دے آون جاون نہیں ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا بھلائی کریں گے. آج میں جا رہے ہو لاکھ بار جاؤ, خواجہ معین الدین کے کردار کو دیکھو. غریب نواز, وہ غریب نواز تھے کہ جس کی دربار میں آنے والا مومن ہو غیر ہو کوئی بھی آتا تھا, غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور یہ کہنے پہ مجبور ہوتا تھا. جب کئی صدیوں کے بعد معین الدین اجمیری کی یہ شان ہے تو محمد عربی کی عظمت کیا ہوگی. اور یہی کردار ولیوں کا رہا ہے. مدینہ شریف ہے, رات کا ٹائم ہے, دنیا سو رہی ہے. ایک یہودی کی بچی 4 یہودیوں نے پکڑ لیا. بچی رو رہی ہے کہ ہے کوئی میری عزت کو بچانے والا, ہے کوئی میری عزت کا تحفظ کرنے والا, ہے کوئی میری عزت کو جو ہے بچا لے. رو رہی تھی, کہیں سے مدد نہیں آ رہی ہے. اس بچی نے روتے روتے کہا ہائے محمد کے مدینے میں میری آبرو لوٹی جا رہی ہے, ہائے محمد کے مدینے میں میری آبرو کا تاج محل گر رہا ہے. وہ رو رو کے پکار رہی تھی. جب نام میرے نبی کے آیا, سبحان اللہ, جب نام نبی کا آیا, پڑوس میں ایک مسلمان کا گھر تھا, وہ نبی کا صحابی تھا, میرے نبی کا غلام تھا, میرے نبی کا وفادار تھا, میرے نبی کا عاشق تھا, میرے نبی کا مستانہ تھا, میرے نبی کا دیوانہ تھا. اس صحابی نے کھانا چھوڑ دیا, اس صحابی نے کھانا چھوڑ دیا, کھانا وہی رکھا اور اٹھ پڑے. گھر والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پڑوس میں آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی میری عزت کو بچانے والا, ہے کوئی میری عزت کا تحفظ چاہنے والا. وہ اٹھے, کھانا وہی رکھا, تلوار لے گئے اور لے جا کے 4 یہودیوں کو قتل کر کے ایک غیر مسلم بچی کی عزت کو بچایا. اب میں اس کو جب یہ معاملہ فائنل ہو گیا تو اس بچی نے پوچھا تھا کہ اے آنے والے, میرا مذہب الگ, تیرا مذہب الگ, مجھے جس نے پکڑا ان کا مذہب الگ, تو محمد عربی کا غلام ہے, مگر تو نے میری عزت میں کیوں بچائی, تو نے میری عزت کا تحفظ کیوں کیا. اس بچی نے کہا تھا, اس بچی نے کہا تھا, یہ جب پوچھا تو اس نے کیا کہا, میرے نبی نے کہا ہے چاہے مومن ہو چاہے غیر ہو, کسی کی عزت پہ حملہ ہو تو عزت بچانا محمد عربی کی سنت ہے. میں نے تیری عزت اس لیے بچائی کہ نبی کے کردار کو زندہ کیا, اور آنے والی قیامت کی صبح تک نسلوں کو پیغام دے دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے. قلب کو عشق کا پیام آیا, یاد دستم شہ انام آیا, روح مومن جھوم اٹھی جب لب پہ محمد کا نام آیا. یہ ہے کردار مصطفیٰ, یہ ہے اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا کردار. اللہ رب العزت کی دربار میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے گفتگو کی اس میں لفظاً شعباً بھول ہو, اللہ حضور کے صدقے ان ولیوں کے صدقے مجھے معاف فرمائے. کچھ رہے نہ رہے, ہم سب کا ایمان سلامت رہے, اور جب جسم سے ہو روح و پرواز تو ہر